ओम शांति। आज 1 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सीढ़ी के चित्र पर स्पष्ट समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, आधा कल्प तुम बच्चों ने ज्ञान की प्रालब्ध पाई, बाप से वर्षा पाया और फिर 2 युग तक वो वर्षा चला। धीरे धीरे फिर द्वापर युग में वो ज्ञान की प्रालब्ध पूरी हुई। तो द्वापर से भक्ति मार्ग आरंभ हुआ, अर्थात भक्ति की डांस शुरू हुई। द्वापर के बाद रावण की मत पर, आसुरी मत पर चलने लगे तो कंगाल बनते गए, सब कुछ खो दिया। बाबा कहते हैं, मैंने तुम्हें वर्षा दिया, रावण ने तुम्हें श्राप दिया, श्रापित कर दिया। फिर बाप की खूब ग्लानि करने लगे और ग्लानि करते करते एकदम कौड़ी तुल्य बन गए और भारत का भी डाउनफॉल होने लगा। बाबा कहते हैं, द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो गए। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बन गए। तो एक तरफ आधा युग तक हम ज्ञान की डांस, ज्ञान की प्रारब्ध भोगते रहे और फिर द्वापर के बाद भक्ति की डांस आरंभ होती है तो गिरना आरंभ हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझे फिर से याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो और तुम धनवान बन जाएंगे। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की तो भारत कौड़ी तुल्य बना। अब उसे पहचान कर याद करो, बाप को पहचान कर उसे याद करो तो धनवान बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? उत्तर है, आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं, और जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती और फिर आधा कल्प बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। ये गुह्य राज सीढ़ी के चित्र में समाया हुआ है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की, ज्ञान की डांस नहीं की। भक्ति की डांस जब होती है तो ज्ञान की नहीं होती, जब ज्ञान की होती है तो भक्ति की नहीं, क्योंकि भक्ति की डांस उतरती कला में ले जाती है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है कब से? द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रालब्ध पूरी हो जाती है, फिर उतरती कला होती है। कैसे उतरते हैं? सो बाप बैठ समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को कहता हूं, क्या कहते हैं बाबा? तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब मैं आता हूं। ग्लानि किसको कहा जाता है वह भी समझाते हैं, क्योंकि लोग तो ये भी नहीं समझते कि हम बाप की ग्लानि करते हैं। तो बाबा ये भी आकर समझाते हैं कि ग्लानि किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प
स्वर्गवासी बनाता हूं। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने कंगाल बन गए हो। जहां परमात्मा की ही ग्लानि की तो कंगाल तो बनना ही है। राम राज्य था, अभी है रावण राज्य, जिसको हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब विचार करो, मैं कब आऊं? जिन्हों को राज्य दिया वही राज्य गंवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूं, फिर रावण आकर तुमको श्रापित करते हैं। भारत को खास, दुनिया को आम। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, इसको भी कुछ पता नहीं है। पहले पहले भारत ही था, कब था, कैसा था, कौन राज्य करते थे, इसको भी कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की, सीरत देवताओं की थी। अब सूरत भल मनुष्य की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वह समझते नहीं है। सीरत आसुरी होने कारण जिसको समझाते हैं समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बात को ही नहीं जानते और ही बैठ गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है, कीर्ति कला हो गई है। ऐसी हालत जब होती है, बाप कहते तब मैं आता हूं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहा हूं, कल्प पहले भी ऐसे ही समझाया था। यह दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। इस समय दैवी संप्रदाय की स्थापना हो रही है। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। बाबा कहते जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं, फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा की होती है, फिर व्यभिचारी होती है। सीढ़ी ठीक बनी हुई है, सीढ़ी में सब एक्यूरेट दिखाया हुआ है। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। बाबा कहते कोई में तो समझ ही नहीं है, और कोई अच्छे अनुभवी है जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो होते हैं ना, स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ नंबर जरूर रखेंगे। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सृष्टि का रचयिता हूं। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही खाद निकलेगी। सिर्फ यह समझाओ कि तुम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर। क्या बाबा कहते आत्मा में खाद पड़ती है तो पवित्र होने बिगर कोई वहां जा नहीं सकते, खाद निकल नहीं सकते, विक्रम विनाश नहीं होते हैं, आत्मा पावन नहीं बनती तो वहां जा नहीं सकते। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान,
कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही शाहूकार बनना है। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठ समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है, पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के सिवाय सदगति तो कोई दे नहीं सकते। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम बाबा के ज्ञान से क्या बन रहे हैं? हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से वैराग्य है। देवता बनने के लिए बेहद का वैराग्य जरूरी है, तो सारी दुनिया से वैराग्य है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं ना। भक्ति भी सतो प्रधान फिर रजो तमो होती है, यह भी ऐसे है। आधा कल ब्रह्मा का दिन और आधा कल रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ जरूर ब्राह्मणों का भी होगा। तुम अभी दिन में जाते हो, भक्ति की रात पूरी होती है। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, यह बात कोई भी समझ न सके। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से समझाते हैं। बाप सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति बैठता नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे, मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा को भी याद करना है तो वर्षे को भी याद करना है। फिर भी कहते हो, क्या कहते हैं? बाबा भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए। स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहां तुम क्यों भूलते हो? बाबा को भी वंडर लगता है, और बाबा कहते हैं यहां तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो। तो बच्चे क्या कहते हैं? बाबा, आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, फिर भी भूल जाता हूं। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो कट चढ़ी है वो कैसे निकलेगी? मुख्य बात है ही याद की, अपना कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं है। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो। बाबा कहते अच्छा, बाप और वर्षा तो याद करो, कि यह भी भूल जाते हो। जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए, उस बाबा को याद नहीं करते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम ये शरीर छोड़ राजाई में जाएंगे, ये अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो वही देखते हो। देवताओं के फीचर्स तो मनुष्य जैसे ही है, वैकुंठ में भी देखते हो। जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि यह एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इतना ही आत्मा का ज्ञान है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहां उनको यह पता नहीं रहता कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे। ये सारा चक्र का ज्ञान
नहीं है। ज्ञान की बात नहीं रहती, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति है। फिर आत्म अभिमानी से देह अभिमानी बन जाते हैं। यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। इसी समय यह नॉलेज है कि कैसे आत्म अभिमानी से देह अभिमान में आते हैं, और कोई के पास नहीं है। यह ज्ञान ज्ञानेश्वर, जो ज्ञान का सागर बाप है, वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनते हो। संपूर्ण निर्विकारी गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना ही है। बुद्धि का योग बाप के साथ लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो। बाबा कहे कर्म भल कोई भी करो। बड़ाई का काम करो व राजाई का करो। बड़ाई मना कारपेंटर। तो बाबा कहे मजदूरी का कोई काम हो तो वह भी करो व राजाई का करो। राजा जनक का भी गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग कहाँ हो। बाप के साथ लगाओ तो वर्षा मिल जाएगा। बाप कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से लिंग याद आएगा, और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है। पाठ शरीर से बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है, जो आधा कल्प चलता है। अभी आत्म अभिमानी बनते हैं तो वो प्रारब्ध के रूप में आधा कल्प चलता है। इस समय सभी है देह अभिमान में, वहां आत्म अभिमानी होंगे, अर्थात आत्मिक स्मृति या आत्मिक दृष्टि बनी रहेंगी, और कोई आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। वहां आत्म अभिमानी होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहां सबकी आयु कम है। तो बाप सन्मुख बैठ बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, कैसे समझाते बाबा? हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है, धारणा आत्मा में होती है। बाबा को शरीर तो है नहीं, आत्मा में सारा ज्ञान है। शिव बाबा की आत्मा में ही सारा ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है। आत्मा भी स्टार है, बाबा भी स्टार है। वह पुनर्जन्म नहीं लेते, आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चे की महिमा लिख कर लाओ। दोनों की अलग अलग है, श्री कृष्ण और शिव बाबा की। तो दोनों की महिमा अलग अलग है। श्री कृष्ण की अलग महिमा है, वह साकार व निराकार। इतना गुणवान किसने बनाया? श्री कृष्ण को इतना गुणवान किसने बनाया? जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया। इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुमको बाप सिखला रहे हैं। ईश्वरीय संप्रदाय है तो बाप सिखला रहे हैं, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएंगे, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित। बाबा कहते इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए, अर्थात देह सहित। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। नंगे आए थे नंगे जाना है। यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत करते रहो। इसमें ही फेल होते हैं। कई बच्चे याद में ही फेल हो जाते हैं, याद करते नहीं हैं। जो भी समझने के लिए आते हैं उनको भी यही समझाना है। क्या समझाना है?
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो याद से तुम्हारी खाद निकल जाएंगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है, तो जितना हो सके बाप को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वह सन्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं और कहते मैं जो हूं, जैसा हूं, ऐसा कोई विरला जानते हैं और निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ कर वर्षा पा लेते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं तो जरूर है पुरुषार्थ करने लगते हैं तो वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। विकर्म कोई भी नहीं करना है, विकर्म अभी कोई भी नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ये पुराना कपड़ा, पुराना शरीर जर्जरी भूत है, इससे ममत्व निकाल देना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। विस्तार है, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदाकाल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहां मेरापन आता है वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बुद्धि फिर जाती है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है। पहली टॉपिक जो मातेश्वरी जी ने लिया है, चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है। मम्मा कहती है, बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद को पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। इतना पुरुषार्थ कर जीवन मुक्ति पद पाते हैं तो फिर वहां क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिरते हैं। बल हम कहते हैं कि हार और जीत का खेल है। इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है। मम्मा कहे, कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है, बस जरा सी भूल जो नीचे गिरने का कारण बनती है। जैसे कौन सी भूल है? जैसे परमात्मा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति पद दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो
परमात्मा को भूलते हैं तो गिरते हैं, फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं, फिर 5 विकारों में फंसने से दुख उठाते हैं। तो यह हुआ अपना दोष, न कि रचता का दोष। ये कोई रचता का दोष नहीं है, हमारा दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, तो ये कहना बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और भ्रष्ट कर्म से दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा अवश्य मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है, बाकी गिराने वाली माया है। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए, बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ नहीं देता है। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को नहीं जानते। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है। आज 1 तारीख होने कारण सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन, नाम मान शान, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में होंगे। अच्छा, ओम शांति।